जय श्री राम। मैं अब आपको एक वर्णन सुनाता हूँ। जब श्री राम जी का और सीता जी का भावरी हो गई, उसके बाद का वर्णन बहुत ही सुंदर है। और जब उनको एक आसन पर बिठाया गया गुरु की आज्ञा से, भावरी के बाद, सिंदूर देने के बाद, तो उसका वर्णन भी कम नहीं है। और कैसे गुरु और माता पिता हर्षित होते हैं, उनके मन में क्या उमंग और आनंद उत्पन्न होता है, वो उसका वर्णन जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। पहले मैं कुछ चौपाई आपको बताता हूँ। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी, राम सीय सिर सेंदुर देही, राम सीय सिर सेंदुर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही, अरुण पराग जलज भरि नीके, शशिह भूष अहि लोभ अमीके, बहुरी वशिष्ठ दीन ही अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन पे तब बैठे। क्या कहा पहले? मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की, सेंदूर की पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। इसके आगे का जो वर्णन है वो छंद में किया है तुलसीदास जी ने, बहुत ही मधुर है, सुनिए। बैठे बरासन राम जानके, मुदित मन दशरथ भये, तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत सुर तरु फल नये, भरि भुवन रहाउ छाहु राम, विबाहु भासबहि कहा, कही भांति बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगलो महा, तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवारी कै, मांडवी श्रुत कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हकार कै, कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी सो, ब्याहिन भरतई दई, जानकी लघु भागिनी सकल, सुंदर शिरोमणि जानिके, सोतनय दीन्ही ब्याहि लखनहि, सकल विधि सनमानिकै, जहि नाम श्रुत कीरति सुलोचनि, सुमुख सब गुण आगरी, सोदई रिपुसूदनहि भूपति, रूपशील उजागरी, अनुरूप बर दुल्हिन परस पर, लखि सकुच ही हरसहि, सब मुदित सुंदरता सराहै, सुमन सुर गण बरसहि, सुंदरिय सुंदर बरन सह सब, एक मंडप राजहि, जनु जीव उर चारिव अवस्था, विभुन सहित विराजहि, मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फल चारि। इसका अर्थ बहुत सुंदर है। आगे का जहाँ से मैंने छंद प्रारंभ किया था कि श्री रामचंद्र जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे, उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल अर्थात आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया।
सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला यह वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, और जो सुंदर नेत्र वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान, रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनियां सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये चार अवस्थाएं होती हैं। अपने चारों स्वामियों अर्थात विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म, ये चार स्वामी होते हैं, सहित विराजमान हो रहे हैं। आगे कहते हैं, जो मैंने कहा, मुदित अवधपत सकल सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए। जय श्री राम।